ओके। नमस्ते किसान भाई, आज मैं गौरी बिदनूर के पास एक गांव में हूँ। यहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली जो हमारे लिए गौशाला बिल्ड किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। आ जाइए। उसके हमारे साथ उस गौशाला के मैडम जी है, उनसे बात करेंगे। मैडम जी बोलिए, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम सुषमा फिरदौस है। ओके। यहाँ हमने छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, तो हमने यहाँ खेती करने का सोचा था पहले। अच्छा, ठीक है। बाद में ऐसे ही एक गाय को लेकर पालने का ख्याल आया, तो ऐसे ही ये करना ऐसे बढ़ता गया कि हमने सोचा भी नहीं कि हमने ऐसा गौशाला बनाएंगे। हमारा ये मकसद था कि ये देसी गाय को हम पालेंगे, इनका ब्रीड बढ़ाएंगे। तो ये छोटी सी ख्वाहिश थी जो ये गौशाला स्थापित हो गई। अच्छा, ठीक है। इसका क्या इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन मतलब ऐसा कोई, ये हमारी ख्वाहिश थी। अच्छा। ये हमारी कोशिश थी, कोई इंस्पिरेशन की बात तो नहीं थी। एक्चुअली मेरे पति, उनका नाम इनायतुल्लाह खान है। अच्छा। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये गायों का शौक़ उनका था। अच्छा। मेरा कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं था। तो शादी के बाद उनकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश बन गई। तो ये हमारा खेती करने का एक्चुअली हमारा मकसद था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। अच्छा। एक्चुअली हमने इस जगह को 2013 में ख़रीदा था। तो उसके बाद हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया था। बाद में ऐसे ही एक गायों को पालेंगे, एक कुत्तों को पालेंगे, बिल्लियों को पालेंगे, बकरों को पालेंगे, ऐसे ही ख्वाहिश बढ़ती गई। हमारे तो एक छोटी सी सिंपल सी फैमिली है। ये कुछ करने का मकसद या ख्वाहिश नहीं थी, बस ऐसे ही एक गर्भवती गाय थी जो हमारी नज़र उस पर पड़ी, जो माँ बनने वाली थी। वो इसे जा रही थी, वो कटने के लिए जा रही थी। वो देखकर हमको बहुत बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ। तो हमने सोचा कि हम ना इसे पालेंगे। तो हम उसे पहले ला के उसे पाला, तो उसका बछड़ा हुआ। उसके बछड़े का बाद में हमने उस बछड़े को पाला। उसकी माँ से हमें दूध मिला। उसे पीने के बाद हमें इतना, वो गाय आने के बाद हमें बहुत खुशी सी महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। इसके कितने फ़ायदे हैं, इसके गोबर से कितने फ़ायदे हैं, ये सब हमें धीरे धीरे पता चला। तो बाद में हमने सोचा कि क्यों हम ना ये काम कर सकें। तो देख रही हूँ बहुत सारा वैरायटी ब्रीड्स है आपके पास। हाँ है, हमारे पास मलनाड गिड्डा है, देवनी है, कपिला है, ये हलीकर है। बहुत से ब्रीड हैं। हाँ, ये छोटी सी भैंस है। इसे भी हमने ऐसे ही पसंद से, ख्वाहिश से खरीद कर पाल रहे हैं। अच्छा। ये बोलते हैं ना, ये भगवान की इच्छा थी, जो हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश बड़ी बनकर गौशाला बन गई। तो हम इसे जितना हमारे बस में है हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत क्या होता है ना, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे गुरुजीस हो, जो सब भी आके बोल देते हैं गौशाला करो, कोई नहीं करता। फिर आप मुस्लिम हो के, पहले बात, मुस्लिम लोग कोई गौशाला नहीं बनाए, मैंने आज तक नहीं सुना। ताज्जुब की बात मुझे लगती है कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं लोग। मुस्लिम होना, एक्चुअली मेरे नाम से सब मुझे यही कह रहे हैं कि 1 साल पहले मेरा एक वीडियो बना था, वही नेचर इंडिया वालों ने किया था। तो उसमें जब मेरा नाम मेंशन हुआ तो सबको ऐसा ही लग रहा था। उसके कमेंट्स देखे मैंने। वो वीडियो मैंने कन्नड़ में इंटरव्यू दिया था। एक्चुअली मेरा कन्नड़ा इतना परफेक्ट इसलिए लगा लोगों को क्योंकि मैंने कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ा है, इसलिए वो सबको ताज्जुब लग रहा है कि ये मुस्लिम नहीं है। तो कमेंट्स देख के मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम से शादी करके ये पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं कौन हूँ ये बचपन से मुझे जानने वाले, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव सब समझते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोगों को इतना मैंने कंफ्यूज किया कि मेरी बातचीत से उन्हें ये कंफ्यूज हुआ कि मैं हिंदू ही हूँ। मैं मुस्लिम होकर यानी मैं साबित किया कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, इट डजंट मैटर फॉर मी, बट मैंने ये प्रूव किया। ये क्योंकि ये जात पात, हिंदू मुस्लिम के जो ये चल भेदभाव है, उसमें मैंने ये प्रूव किया कि एक मुस्लिम लड़की को लोगों ने हिंदू समझा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। एक और बात पूछनी थी, जो आपने ये शुरू किया था ना, तो आपको लगा था कि इतने सारे गौशाला में इतने सारे गांव
भैंस आ जाएंगे, घास नहीं उगाए नहीं, आ ऐसा जाएंगे? तो कुछ नहीं महसूस हुआ था, लेकिन हाँ ये मेरी पति की कोशिश है, इसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा। क्योंकि वो गायों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने गायों को पाला है, वो उनकी नॉलेज है गायों के बारे में, इसलिए ये सब कर सके हम। बिना उनके नॉलेज के ये सब मुमकिन नहीं था, तो इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, मैं बस उनका साथ दे रही हूँ। अच्छा, आप कैसे कर रहे हो ये सब कुछ? कर रहे हो मतलब उनकी ख्वाहिश, एक्चुअली हमारी कोई औलाद नहीं है, तो जानवरों से हमें इतना लगाव है कि वो जो बच्चों का अफेक्शन है ना, ये हमने जानवरों से मिलता है। एक्चुअली हमारे घर में स्टार्टिंग में इन्होंने एक बिल्ली लाई थी, तो वो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो मुझे इतना प्यारा हो गया कि मुझे जानवरों से लगाव हो गया। तो बिल्ली की वजह ही वो बिल्ली की वजह से ही हमने इस ज़मीन को ख़रीदा, क्योंकि हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उस जानवर का बाहर जाना आना इतना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे सोचते सोचते उसकी वजह से हमने ये ज़मीन ख़रीदा। अच्छा। क्योंकि हमसे बाहर भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसा सोच के हमने ज़मीन ख़रीदा। लेकिन वो ही बिल्ली की वजह से हमने ज़मीन ख़रीदा। तो उस गाय की वजह से, जो गाय हमें मिली दिखी, जो गर्भवती थी, उसकी वजह से गौशाला बना। हमारी कोई कोशिश नहीं है, ये सच है। क्योंकि ये भगवान की इच्छा है और मेरे पति की कोशिश है, और मेरा उनका साथ देना मेरी खुशी है। अच्छा, ठीक है। आप इधर ही रहते हो या बैंगलोर में चले नहीं, जाते? हमारा तो नेटिव बैंगलोर है, हम वही ज़्यादातर वही रहते हैं, लेकिन अब फ्यूचर यही सेटल होने का इरादा है, क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, हम नौकरों पे छोड़ नहीं सकते इनकी देखभाली, तो इसीलिए हमने आपको भी अपना बहुत लगाव है? लगाव है। मुझे हर जानवर से लगाव है, गायों से ही नहीं, हर जानवर से लगाव, लेकिन इनकी देखभाली के लिए हमें यहीं पर रुकने का इरादा किया है। अब एक घर को भी हमने इधर बनाया है, तो इधर अब 1-2 महीने से इधर ही रुके हैं हम। अच्छा, थैंक यू कितना हुआ?